डायरेक्ट गोरखपुरिया भौजी बोल दी कि नहीं के हाथ से अग्नि नहीं दिया जाएगा। कई लोगों ने वहाँ कहा है, वहाँ गोलू भाई भी उसके पहले बोले हैं और जितने नहीं वो नहीं जाएगा, उसके लाने आना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? डिसीजन करेंगे आप तो बोले क्या नाना बात करेंगे ना, आप डिसीजन ना लीजिए। सुनिए उनकी वीडियो पड़ी है, जब वो लोग बोले कि के हाथ से आग नहीं लगाया जाएगा, मुझे बहुत कष्ट हुआ था। उनकी माँ आई मुझे पकड़ के बहुत रोई कि बेटा तुम तो जानती हो कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। बहुत कष्ट हुआ था मुझे। आप बताइए, सोच सकते हैं कि विष्णु ऐसा कर सकता है? ऐसे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, सबका मैं मुंह देखती थी, ये लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। कोई चिल्ला चिल्ला के कहता है करमचंद अपने बीबी को मारा है, करमचंद अपने बीबी को है, करमचंद अपनी बीवी को मार डाले, करमचंद ऐसा करे। इनके घर पे पूरे सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। इनके घर वाले पब्लिक में जाएंगे नहीं जाएंगे, डर के मारे नहीं जाएंगे कि ये लोग मुझे मार देंगे। वहाँ इतनी भीड़ थी भी, ज्यादा कोई मारने लगता तब क्या करता? वो लोग सिर्फ डर के मारे नहीं गए हैं। डर सवाल करेगी, बिल्कुल सवाल करेगी। पब्लिक के सवाल मुझे स्वीकार है। मैं इसलिए गई थी कि हम उस दिन बाइक से गए थे, हमारे पास हमारी गाड़ी नहीं सही है, आज 1 महीने से गाड़ी ख़राब है, और मैं बाइक से गई थी तो युवराज को लेने जाना था। वो अग्नि उग्नि जो दिलवाया जाता है, युवराज को लेने जाना था। तो उस समय मेरे हस्बैंड ने कहा हम आपको बाइक से ले चलते हैं, पर राधा थी, राधा बोली गोरखपुरिया भौजी का गाड़ी आ रहा है और चलिए साथ में चलते हैं, ले आते हैं। फिर भी मेरा मन नहीं गाड़ी में जाने का था। मैं जानती थी कि मेरी और भाभी से, गोरखपुरिया भौजी से लड़ाई है, पब्लिक मुझे सवाल उठाएगी। फिर भी मैं गाड़ी में उनके बैठ के गई हूँ तो सिर्फ युवराज के लिए, और न मेरा उनका कोई साथ है और न मेरा उनका कोई व्यवहार है। ठीक है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं कोई फिर सवाल की थी कि मैनेजर तो राधा कुछ बोले थे कि हाँ कि चलिए बाबू को लाते हैं, और क्या कम से कम विष्णु नहीं है तो अग्नि बाबू भी ना दे पाए, इसलिए मैं गई थी बाबू को लाने, बस युवराज को जी। लेकिन जितना आप लोगों ने मेहनत करके गए आप लोग युवराज को लाने के लिए जी, उतना शायद आप विष्णु राज के पास गए होते, थाने पर गए होते, तो शायद आज क्रियाक्रम जो है विष्णु राज करते, फिर उनकी जो सजा होती है। मेरे पास वीडियो है भाई साहब, मेरे पास वीडियो है। मैं जब वहाँ विष्णु के यहाँ गई, पुलिस प्रशासन आई, पुलिस प्रशासन के पास मैं अकेले बोली हूँ। पूरा वीडियो मेरे पास रखा है, जो कि राधा राज साथ में थी, गोरखपुरिया भौजी साथ में थे, और उनके पति महादेव भैया भी साथ में थे, बहुत सारे लोग साथ में थे। और मैं वहाँ बोली कि भैया पति के रहते हुए और अग्नि पति ही दे सकता है, उसको आप प्रशासन के साथ विष्णु को ला सकते हैं। और उसमें विष्णु के बड़े पापा के एक लड़का था, वो भी बोला। तो उसमें गोरखपुरिया भौजी डायरेक्टर बोल दी नहीं, हत्यारा के हाथ से अग्नि मुखाग्नि नहीं दिया जाएगा। कब्जे में है, क्यों नहीं फूंक सकते? वो आप कहिए, चाहेगा तब ना फुकवाएगी। वो कहे नहीं वो नहीं जाएगा, उसके लाने आना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? डिसीजन करेंगे आप तो बोले क्या नाना बात करेंगे ना, आप डिसीजन ना लीजिए। सुनिए उनकी नहीं वो नहीं जाएगा, उसके लाने आना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? डिसीजन करेंगे आप तो बोले क्या नाना बात करेंगे ना, आप डिसीजन ना लीजिए। सुनिए उनकी विष्णु कहे ना कि विष्णु कहे हमको जाना है, पुलिस वाले कहे पुलिस आपको लेके जाइए। हाँ तो हमारी बीबी चलो ठीक है, जो भी होगा आप लोग प्रशासन से कहिए। तैयार है। गोलू को फोन करिए ना, जब प्रशासन तैयार है तो ले आओ। घाटे पे चला, घाटे पे का दिन केहू ना तौन पजन की रोकी। चला तू पार्लर हम जाता है ना का है तू तो देखती रहने ना का है तू फोन कर हाँ चलो
हाँ, भीड़ हटा दीजिए, अभी बात करने दो। हम लोग निकल रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं चंदा भाभी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर गोरखप्रिय भौजी और राधा भाभी हैं, सब लोग। छोटा बच्चा है, सबको सपोर्ट करना ठीक नहीं है। करवा देते हैं, जो परंपरा है परंपरा का निर्वहन होगा, ठीक है। आप नंबर थोड़ा दे दो। ए कहाँ मोबाइल है मेरा, देना इसी में दो, लेना इसी में। सर अपना नंबर दे दीजिए। 8382807025 चौकी इंचार्ज काली जगदीश। ये ऐसा ही करना लगा लो एक बार, हम बात करते हैं। ठीक, बाकी लोग हम बात करते हैं। ठीक, बाकी लोग चले जाओ, आएगा अकेले हम करवा देते हैं, देखना पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ हम भेजेंगे। तो क्या फिर प्रशासन बोली? तो प्रशासन बोली कि हम जाके बात करते हैं, बताते हैं। जाके बात करते हैं, ये भी बोली अगर घर वाले चाहेंगे तो बिल्कुल लेके आएंगे जी, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर में यह काम बिगड़ा किसकी वजह से? जितने लोग गए थे, आज एक चीज जान लीजिए, मैं एक चीज बता रही हूँ कि आज सब लोग चाहे होते कि विष्णु के हाथ, विष्णु के मालती के अग्नि दिया जाए, तो विष्णु को अग्नि जरूर दिया जाता। पर इसमें क्या हम बोले भैया, किसी का नाम लेते हुए भी। देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब लोग केवल अपने लाभ में थे, अपने लाभ में थे, सही है। क्योंकि अगर जैसे आप भी गई थी, आपको भी मैं कह रहा हूँ, आप भी अपने लाभ में थी, बिल्कुल। गुड़िया भाभी लाभ में थी, बिल्कुल। राधाराज, जितने लोग गए थे लाने के लिए, सब लोग अपने लाभ में थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि इस वीडियो को हम बना के हम पब्लिश करेंगे तो पब्लिक जो है हमें बड़ा सहानुभूति देगी। लेकिन जब आप जो है प्रशासन से कहे कि नहीं विष्णु राज को मिलना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए या अग्नि जो भी कुछ क्रियाक्रम है वो करवाना चाहिए, तो विष्णु राज के लिए प्रशासन के मना कर दिया। नहीं, मना नहीं किया। आप लोगों ने एक बार भी मीडिया को याद किया? जब आप लोग समस्या में, जो मीडिया को याद नहीं करते, सोचते हैं कि मीडिया वाला काम हम ही कर लेंगे, ब्लॉगिंग करके वीडियो बना के डाल देंगे। नहीं भैया, मीडिया वाले सुनिए, मीडिया वाले वहाँ बहुत थे, वहाँ मीडिया वाले इतना थे कि मीडिया वाले को भी कमी है। एक बार नहीं मीडिया वाले कहे कि विष्णु को हाथ से अग्नि दिया जाएगा, जब वहाँ कोई अंगुली उठाने वाला था नहीं, मैं अकेले थी, मैं अकेले ये चीज बोली थी। आज भी वीडियो मेरे पास रखा है, तो रखा। देखिए उसमें दो सवाल उठता है। सब यूट्यूबर वहाँ पर जितने मालती के, डायरेक्ट गोरखपुरिया भौजी बोल दी कि नहीं, हत्यारा के हाथ से अग्नि नहीं दिया जाएगा। कई लोगों ने वहाँ कहा है, वहाँ गोलू भाई भी उसके पहले बोले हैं, और जितने भी वहाँ पर और सारे लोग थे उनके साथ में जितने वीडियो बनाने वाले थे कि अग्नि बच्चे के साथ हाथ दिलाई जाएगी। और कारण एक ये बन रहा था कि जब मालती जी का डेड जो है पोस्टमार्टम लाश जब आई थी, तो वहाँ पर इनके घर वाले कोई गया नहीं था। देखिए ये इस पे मैं बता रही हूँ, सुन लीजिए, इस वहाँ पर कोई गया ना था, तो उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों जब आए नहीं तो वहाँ भी अग्नि भी नहीं दिलाया जाएगा। लेकिन अब वो लोग इसलिए क्यों नहीं आए, क्या कारण था, वो लोग जान सकते हैं। हो सकता है डर के मारे ना आए। तो क्या विष्णु ने इतना खराब व्यवहार बनाया था कि विष्णु को अग्नि दिलाने के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता था गोरखपुरिया भाभी के खिलाफ कि नहीं विष्णु राज क्यों नहीं अग्नि देंगे? देखिए बात ये नहीं है, सुनिए ना, बात ये थोड़ी ना है कि वहाँ पोस्टमार्टम लाश में क्यों नहीं गए। अच्छा ये बताइए भैया, कोई चिल्ला चिल्ला के कहता है करमचंद अपने बीवी को हत्यारा है, करमचंद अपने बीवी को हत्यारा है, करमचंद अपनी बीवी को मार डाले, करमचंद ऐसा करे। इनके घर पे पूरे सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इनके घर वाले पब्लिक में जाएंगे नहीं जाएंगे, डर के मारे नहीं जाएंगे कि ये लोग मुझे मार देंगे। वहाँ इतनी भीड़ थी भी, ज्यादा कोई मारने लगता तब क्या करता? वो लोग सिर्फ डर के मारे नहीं गए हैं, डर भी था। और ये बताइए, दुश्मन भी चला जाता है तो बड़ी कष्ट होता है दुनिया छोड़ के। उनके घर में चाहे लड़ाई होती थी, चाहे झगड़ा होती थी, उनकी बहू थी, उनको नहीं कष्ट है? शमशान पे मैंने वहाँ उंगली उठाया, गोलू भाई हमारे साथ में थे, हमने कहा गोलू भाई यार विष्णु को बोलो अग्निदान वो देंगे, क्या उचित है? तो गोलू भाई कहीं ठीक है मैं बुलवा नहीं, गाड़ी में फोन किए थे, मैं गाड़ी में बैठी मेरी बात पहले। गोलू भाई तुरंत बात किए किसी से कि नहीं विष्णु को लाया जाए अग्निदान देने के लिए। वहाँ पर विष्णु हमारे सामने फोन किए थे, लेकिन किसी ने उनको मना कर दिया। किसी ने नहीं यार, गाड़ी में मैं बैठी थी, गोरखपुरिया भौजी के पास फोन किए थे, गोरखपुरिया भौजी मना कर दी डायरेक्ट कि नहीं। हाँ, बच्चा लेके आ रही हूँ, बच्चा से दिया जाएगा। चाहे कि विष्णु आ जाए और अग्निदान विष्णु, मैं गाड़ी में थी, वहाँ पर भी मामला पलट गया। अब पब्लिक इस चीज का फीडबैक देगी कमेंट के माध्यम से कि क्या अब तो सबको अंदाजा, इसका प्रूफ भी आपके पास है? बिल्कुल है, अभी दे देंगे, आप लगा भी सकते हैं। जी बिल्कुल। और पब्लिक खुद डिसाइड करिए कि देखिए मतलब एक हिंदू धर्म में
कितना ये मैं इतना रोई थी वहाँ जब वीडियो पड़ी है, जब वो लोग बोले कि हत्यारा के हाथ से आग नहीं लगाया जाएगा, मुझे बहुत कष्ट हुआ था। उनकी माँ आई मुझे पकड़ के बहुत रोई कि बेटा तुम तो जानती हो कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। बहुत कष्ट हुआ था मुझे। आप बताइए, सोच सकते हैं कि विष्णु ऐसा कर सकता है? ऐसे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, सबका मैं मुंह देखती थी, ये लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। उसी विष्णु के पास में जाके 3-4 महीना रही हैं, लोग रहे हैं, काम किए हैं, उन्हीं उसी विष्णु के साथ एक दोस्ती बनाते हैं, उन्हीं विष्णु से दुश्मनी पहले बनाते हैं, 8 महीना पहले उन्हीं विष्णु के साथ दोस्ती कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगी और सब लोग सुन लेंगे, जो मेरा दुश्मन है वो मेरा कभी हित नहीं हो सकता है। जो मेरा दुश्मन है वो मेरा कभी हित नहीं हो सकता है, बस। और सिर्फ दोषी विष्णु को बनाया जा रहा है। जब चिल्ला चिल्ला के विष्णु 1 महीने से बता रहा है कि हमारी बीवी ऐसे की है, हमारी बीवी वैसे की है, तो उसको समझाने का काम ना बल्कि उकसाने का लोग काम कर रहे थे। उसमें आखिरी परिणाम कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसके पीछे षड्यंत्र है। अगर मेरे ख्याल से अगर किसी ने वीडियो नहीं बनाया होता, कोई ब्लॉगर वहाँ पे इतना वीडियो नहीं किया होता, तो शायद आज ये दिन न देखना होता। बिल्कुल नहीं देखना होता। पर जब बड़े लोग कर रहे हैं तो छोटे लोग तो करेंगे भाई, क्योंकि बड़े लोग के देख के, बड़े लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं ना, बड़े यूट्यूबर, कि मुझे देख के लोग महिलाएं वीडियो बनाती हैं, तो आपके देख के तो चलना ही पड़ेगा। सही बात है। और आज भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं और ब्लॉगिंग के माध्यम से वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, ये भी आप कहेंगे। और मीडिया पे भी लोग उंगली उठा रहा है और मीडिया वालों को भी जो है गाली सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत से मीडिया का चैनल भी मैंने खंगाला है, जो कि मालती चौहान की मौत से पहले उनका चैनल मैं देखा ब्लॉगिंग था, उनका चैनल मैंने देखा वो गीत संगीत का था, लेकिन इस मामले में वो न्यूज कवरेज करने लगे, जिसके बारे में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, जिसकी वजह से जो मीडिया असली काम करती है उनके काम में रुकावट मिला। उन्हीं की वजह से सबको गाली मिल रहा। जी। और बाकी राधा जी भी जो है मालती चौहान की मौत से पहले भी साथ में थी, जो कि दिल्ली में रहती थी, दिल्ली से आ गई थी जी। तो उस समय आने के बाद विष्णु राज और मालती चौहान के साथ में थी, और मरने के बाद भी अभी वहीं पे साथ में है। लेकिन उनको पब्लिक जो है कर रही है बिन पेनी के लोटा है। वो कभी मालती चौहान के सपोर्ट में खड़ी हो जा रही हैं, कभी विष्णु चौहान के सपोर्ट में हो जा रही हैं, और कभी गोरखपुरिया भौजी के सपोर्ट में खड़ी हो जा रही हैं। इसका मतलब कि वो ऐसी एक महिला है जो कि बसा बसाया घर जो है बिगाड़ने में मंथरा वाला काम कर रही है। पब्लिक का ये सवाल है, पब्लिक कमेंट कर रही है। देखिए, पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक क्या कहती है क्या नहीं कहती है, पब्लिक को हम रोक नहीं पाएंगे। अब बात रह गया जहाँ तक राधा को, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरा उनका बैठता है, तो वो क्या कर रही हैं, किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उनको जो अच्छा लगेगा वो करें, इस उनके विषय में मैं कोई। लेकिन पब्लिक तो देख रही है ना, कभी कुछ बयान दे रही है, कभी कुछ बयान दे रही है। पब्लिक देख रही है राधा राज के बारे में, वो जहाँ तक कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। अब पब्लिक नज़र में गलत है तो भाई उसमें लोग क्या कह सकते हैं। बाकी लगी हैं राधा जी शुरू से भी उनके पिताजी के साथ, जो खुद बन पट रहा है वो कह रही हैं। बाकी जहाँ अभी कल अभी एक वीडियो अभी मालती जी के साथ में हैं, लेकिन अभी एक वीडियो में बोली हैं कि हम ये नहीं कह सकती हैं कि विष्णु दोषी हैं। तो फिर उस दिन क्यों कह रही थी? पूछे हमने कोई अभी कह रही हैं कि हम नहीं कह दोषी हैं, इसलिए कि जहाँ तक कोई एक छोटी सी चीज़ अगर मालती मांगती थी तो विष्णु देने का काम करते थे, और जहाँ तक वो उन्होंने घुमा दिया है, कोई यूट्यूबर घूमने का सपना सोच अभी नहीं सकता है। लेकिन कल कह रही थी कि विष्णु राज दोषी नहीं है। मैं नहीं बोली हूँ, लेकिन उस दिन घाट पे जब उस दिन था तो जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उस दिन गोरखपुरिया भाभी के सपोर्ट में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के वो भी कह रहे थे कि विष्णु राज दोषी है, उनको सजा मिलना चाहिए। तो वो क्या गोरखपुरिया भाभी से लाभ लेने के चक्कर में या फिर किसी और चक्कर में, कैसे मतलब वो कर रही थी? अब ये तो वो उन्हीं जान सकती हैं। उस भीड़ में हम नहीं थे, उस भीड़ में हम लोग किनारे थे। अब उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। गोलू के बारे में भी लोग गलत कह रहे हैं। गोलू तो तमाम वीडियो गोलू तो डायरेक्टली एक तरफा काम करते हैं। गोलू डायरेक्ट कह रहे हैं भाई विष्णु दोषी हैं। वो कहने क्या बात है। अच्छा, इसमें
कुछ लोग ये भी करें कि अश्लीलता को लेकर जो है बहुत बढ़ावा है और गोरखपुर का नाम इस तरह से बदनाम हो चुका है पूरी तरह से। एक तरफ से बाबा योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर का नाम पूरे भारत में रोशन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कुछ महिलाएं जो है वीडियो अश्लीलता बना के और इस तरह से माहौल खड़ा करके गोरखपुर का नाम डुबाने में लगी हुई है। इस पे आप क्या कहेंगे? गोरखपुर का नाम कभी डूबेगा नहीं। इतना बड़ा शहर है वो, जहाँ बाबा आदित्यनाथ योगी जी का रहते हैं, वहीं उनका जन्म है ना जी। जहाँ उनका घर है वो कभी डूबने वाला नहीं है। और ऐसे लोग जो अश्लील वीडियो बना रही हैं, मैं उनसे बस यही एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, अच्छी सी आप वीडियो बनाइए, तमाम अच्छे अच्छे गाने हैं, अश्लील वीडियो न बनाइए, बस इतना मेरा कहना है। गोरखपुर का नाम डूबने वाला नहीं है, लेकिन गोरखपुर का नाम डूब रहा है। आप कैसे कह सकते हैं? हमारे लाइव सेशन में देखिएगा, एक आदमी विदेश में है और वो विदेश से लाइव सेशन में जुड़े हुए थे और वो रो रहे थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि वहाँ से वो विदेश में है, लेकिन गोरखपुर के जितने क्रिएटर हैं इनकी वजह से सर उनका वहाँ शर्म के मारे झुक जा रहा है। उनसे मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि कुछ विदेशी जो बांग्लादेशी या जो अदर लोग हैं वो वीडियो देखते हैं और कहते हैं देख तेरे इंडिया में ये क्या चल रहा है, देख तेरे गोरखपुर में क्या है, ये क्या दिखा रहा है। बिल्कुल। तो वो शर्म के मारे अपना सर झुका लेते हैं और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हम लोग को इतना चिढ़ाते हैं, इतना परेशान करते थे हैं कि हम लोग को मन करता है कि आत्महत्या कर ले। बिल्कुल कहते होंगे। तो फिर कैसे आप करेंगे? गोरखपुर का नाम बदनाम नहीं हो रहा है। देखिए जो गंदगी फैल रही है, अब जैसे मीना, क्या नाम उनका है, एक अध्यक्ष वाली, क्या नाम है उनका? रुकिए, इस पे पहले बताइए हमको क्या मतलब ये है, अश्लीलता के बारे में बताइए। अश्लीलता के बारे में गलत है भैया। वह वाकई में गोरखपुर में कुछ महिला ऐसी हैं कि बहुत गंदी वीडियो बनाती हैं, ये सत्य है। नहीं, गोरखपुर में नहीं, चारों तरफ बना रही कुछ महिला में आपका भी नाम आ रहा है। बिल्कुल। गोरखपुर का हम थोड़ी, और हम गोरखपुर के नहीं, थोड़ी ना। गोरखपुर के नहीं है, लेकिन उसमें आपका भी नाम आता है। जी। कमेंट के माध्यम से कुछ लोगों ने कमेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप शब्दों से आप लोगों को प्रयोग भी करते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए बिल्कुल, वो कहते हैं कि मैं अश्लील बनाती हूँ, तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि पूरा वीडियो मेरा खंगाल डाले और गोरखपुर और कहीं के वीडियो में मुझे जोड़ के और मेरा वीडियो दिखाए, मेरा अश्लीलता कहाँ है। शायद डिलीट कर दी हो आप भी। कभी मैं वीडियो डिलीट करने का काम करूँगी तो बहुत सारे लोग के वीडियो आता है, सब लोड कर करके रखे रहते हैं, हमारा भी किसी ने रखा होगा। आज तक हम लोग रुक जाइए ना, हमारा भी किसी ने रखा होगा। जैसे बहुत लोग का लोड करके लोग रखे हैं और रोस्ट कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो मेरा भी रखा होगा। ऐसे कैसे डिलीट हो जाएगा? किसी न किसी के पास रहेगा। जी अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जी। एक जो है कि पटना के बीना मानवी जी है, ऐसे कुछ करके नाम है। बीना मानवी जी, जो बिन पेनी की लोटा। बिन पेनी की लोटा आप कह सकती हैं। बिल्कुल कह और सकते बाकी हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कि उनको लगता है कि वो हमारा मदद करती हैं, वो हमारे भगवान हैं या हमारे जो भी है सहयोगी है, कुछ भी है। कितना मतलब ये बताइए, रुक जाइए, ये बताइए, बीना मानवी एक अध्यक्ष हैं। जब एक अध्यक्ष अपने जुबान को संभाल नहीं सकती हैं, बदतमीजी से सवाल कर सकती हैं, तो हम लोगों तो आम महिला, सब लोगों तो आम महिला हैं। वो कहती है जो अश्लील महिला उन्हीं को तो हम लोग बड़ा बनाते हैं। उसमें जिसे नारी सुरक्षा, क्या उनके संस्था का नाम है ना जी। तो उसके तहत जो है वो महिलाओं को प्रताड़ित होना वो नहीं देखती हैं लोग और सहयोग करते हैं। कोई भी जो है महिलाओं को प्रताड़ित न करे। अच्छा। महिलाओं का सम्मान करती हैं। जी। तो क्या अभी जबकि एक गोरखपुरिया भाभी के भी वीडियो में आया था कि गोरखपुरिया भाभी को भी जो है उसमें कुछ पद दे दिया गया है और उस पद से गोरखपुरिया भाभी जो है कल वीडियो लाइव सेशन में यह दावा कर रही थी कि मालती चौहान को जो है उस पद के माध्यम से न्याय दिलाएंगे। तो क्या वो एक अश्लीलता श्रेणी में नहीं आ रही है कि उनको जो है महिला सम्मान दिया जाए? इस तरह वो आप शब्दों का प्रयोग करती हैं गोरखपुरिया भाभी, जबकि कि कोई भी ऐसा वाक्य न बोले जिसमें उनका आप शब्द का भाषा न आया हो। गोरखपुरिया भौजी अब महिला अध्यक्ष के रूप में मालती को न्याय दिलाएंगे। अभी अध्यक्ष बनी नहीं बनाने को वो लोग। ठीक है, हम महिला अध्यक्ष के उपलब्ध में उनको न्याय दिलाएंगे। जितने महिला अध्यक्ष हैं ना, सब लोग गंदे भाषा के प्रयोग करती हैं। मीना मानवी जी एक मीडिया भाई साहब के इंटरव्यू में बोली, जो कि वो भाई साहब, वो एक हाथ उनका नहीं है उनके चैनल में, कि पुरुषों
ऐसे ऐसे बात कहते पुरुषों के बात के मुझे पुरुषों के जवाब और बात को मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है। पुरुष लोग क्या कहते हैं मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है। तो महिला अध्यक्ष आप मानिए और कोई माने और कोई माने, मैं उनको नहीं मानती हूँ। जब वो महिला अध्यक्ष होकर एक नारी को सम्मान दिलाती हैं, जो एक नारी का सम्मान अपने उनके अंदर खुद नहीं एक सम्मान है, तो दूसरे के सम्मान क्या दिलाएंगी? मतलब पुरुष जो है कुछ भी अगर एक शब्द भी सीधा शब्द भी अगर कह दे, सच बात भी कह दे, उनके माने घंटा, तो वो गलत हो जाएगा। अगर महिला कितना भी अश्लील वीडियो बनाए, कितना भी अपशब्दों का प्रयोग करे, उनका सम्मान करना चाहिए, इसका मतलब है ना। अब बिल्कुल कर रही हैं, लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं हम उन्हीं को सम्मान देते हैं जो चरित्रहीन होती हैं, जो समाज से निकारी जाती हैं, जो समाज में उनको इज्जत नहीं मिलता है, जो समाज के मारी जाती हैं, जो समाज को ठोकर मिलता है, उन्हीं को हम फिर से, मीना मानवी जी के कहना है, उन्हीं को हम फिर से अपने समाज में लाते हैं, अपने अध्यक्ष में लाते हैं, उनको हम फिर से सम्मान दिलाने का काम करते हैं। मीना मानवी जी के कहना है। गोरखपुर में गोरखपुरिया भाभी को ही बड़े क्रिएटर मानते हैं लोग, है ना, और वो इतना अपशब्दों का प्रयोग करती है, और पटना से जो मीना मानवी जी है उन्हीं को अध्यक्ष बनाना चाहती हैं। मतलब कि बहुत कुछ सवाल है, उस पर हम नहीं कुछ देखिए, बनाए हमसे इससे मतलब नहीं है, उनको अध्यक्ष बनाए, उनके पति को चेयरमैन बनाए, कुछ भी बनाए, उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई बड़ा क्रिएटर था, सुनिए, कोई बड़ा क्रिएटर था हमारे गोरखपुर जिला में, तो थे विष्णु चौहान, मालती चौहान, हमारा मानना है। तो आज भी है, ठीक है, आज भी हैं। तो हम बड़ा क्रिएटर किसी को मानते हैं तो विष्णु चौहान, मालती चौहान को, और गोरखपुर जिले में बड़ा क्रिएटर कोई नहीं है। बहुत क्रिएटर कल आए थे, मैंने उनके द्वारा सुना ये भी कि लोग घमंडी हो गई। अरे डायरेक्ट काहे नहीं कहते, गोरखपुरिया भौजी को लोग घमंडी कह रहे थे, पर मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं कभी भी उनसे मिलने का प्रयास नहीं की थी, कभी भी अपने लाइफ में, और ना उनसे कभी हमारा बात व्यवहार था, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था शुरू से। मैं किसी से कोशिश भी की थी तो वो विष्णु चौहान, मालती चौहान थे, और मैं कोशिश भी की, हमारा बना पटा भी, और आज भी बनी पटा रहा है। आपके पास भी बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं भैया। और वही यूट्यूब क्रिएटर गोरखपुरिया भाभी के पास भी जाते हैं? हाँ, जाते हैं। वही यूट्यूब क्रिएटर मालती चौहान के पास भी जाते बिल्कुल जाते हैं। तो यूट्यूब क्रिएटरों के माध्यम से, कुछ यूट्यूब क्रिएटरों के द्वारा हमने सुना है कुछ, क्या वो तो सब लोग देखे भी होंगे एपी अंजलि पीयूष के माध्यम से जी, और बहुत क्रिएटर ये भी देखे होंगे कि क्या हुआ था, जो कि मीटअप में उनका दावा था, आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे जी। अब मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, आप ढकी बातों में क्या आप जवाब देंगे? देखिए, ढकी बातों में जवाब ये मैं देना चाहती हूँ कि उस फंक्शन में आप भी थे। हम लोग नहीं थे यार। रुक जाइए, उस फंक्शन में आप भी गए थे, और उस फंक्शन के माध्यम में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, इसलिए कि मैं वहाँ थी नहीं। और जो भी लोग बोल रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, अभी कोई ऑडियो कोई वीडियो पब्लिक नहीं हुआ है, जब तक सामने नहीं आएगा, जब तक नहीं देखूंगी, तब तक मैं कुछ इस बात पर नहीं कह सकती। दावा करते हैं कि प्रूफ हमारे पास है, तो वो प्रूफ दिखाएं, वो प्रूफ सोशल मीडिया पर डाला जाए, तब तो उस पर मुद्दा उठता है, तब तो उस पर बात बनता है, तब उसके लिए मैं खड़ी हूँ। बाकी जितने यूट्यूब क्रिएटर हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, अपना पैसा खर्च करके, इतने गरीब होते हैं बेचारे, एक टाइम खाने के लिए भोजन नहीं होता है, और बड़ी उम्मीद से गोरखपुर में आते हैं कि कुछ बड़े क्रिएटरों से मिलेंगे और हमारा थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए भैया यही कहूँगी, इस पे मेरा बड़ा सवाल है कि मैं किसी का बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप के कह रही हूँ। मैं कहीं जाती हूँ, मुझे लड़ाई करने का समय रहता है, मैं कहीं जाती हूँ, किसी से बहस करने का समय रहता है, और मैं कहीं जाती हूँ, इतना दूर दूर से छोटे छोटे यूट्यूबर आते हैं, कितने आस लेके आते हैं कि चंदा भाभी आ रही हैं, मेरे वीडियो में कुछ बोलेंगी और मेरे चैनल पे कुछ बोल देंगी, हो सकता है इनकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मेरा चैनल ग्रोथ हो जाएगा। तो चंदा भाभी ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि 10 मिनट हम पब्लिक को समय दे सकें, छोटे यूट्यूबर को समय दे सकें। मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं अपने ऊपर कह रही हूँ, और कोई मेरी बात को बुरा नहीं मानेगा। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं मेरा मानना ये है कि मैं कहीं जाती हूँ
तो लड़ाई झगड़ा सब कुछ एक किनारे रख के मुझे डायरेक्टली बोलना चाहिए, चाहे वो न्यूज़ क्रिएटर में चाहे जहाँ भी, कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट कोई बोलेगा नहीं। मैं जितने छोटे यूट्यूबर और बड़े यूट्यूबर हैं जो मुझे मिलना चाहते हैं, मैं 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा उनको मैं समय दूंगी। ये क्यों नहीं लोग करते हैं? वीडियो में सब कुछ साफ दिखता है लेकिन सामने कुछ और दिखता है। ये नहीं क्यों लोग कहते हैं? भाई साहब, मैं देखी हूँ, मैं जानती हूँ और मुझे पता है। ये जान लीजिए, लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, छोटे के यहाँ जाऊँगी मेरा बेइज्जती होगी। ऐसा नहीं है। आप छोटे के यहाँ जाएंगी ना, इतना इज्जत देगा आपको और इतना खुश हो जाएगा, गांव में सब इतना नाम करेगा आपका कि आज मेरे यहाँ आई थी, आज मेरे यहाँ आई थी। बहुत उसके मन में जाके देखिए, उसके दिल में जाके देखिए, उसको कितना सुकून मिलता है। पर ऐसे लोग नहीं करते थे। यही विष्णु चौहान करता था तो विष्णु चौहान को लोग ले भी थे।